पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, ये आने वाली 13 अगस्त को बहादुरगढ़ विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन सब्जी मंडी के अंदर होने जा रहा है। इसीलिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष पार्टी के माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय विप्लव देव जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इनके नेतृत्व में हर विधानसभा में पार्टी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में 13 तारीख को बहादुरगढ़ विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। मैं उस दिन के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को निमंत्रण भी देता हूं। आप सब भी वहां पर पहुंचे और इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं। जहां तक विकास की बात है, 3.5 साल लगभग सरकार को दूसरी बार बने हुए हैं और जनप्रतिनिधि के नाते हल्के ने जिम्मेवारी भाई राजेंद्र जून को दी है। लेकिन बार बार राजेंद्र जून जी एक ही बात कहते हैं कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है। कभी ये कह देते हैं हम किसी काम को पास करा के लाते हैं तो वहां जाके खड़े होकर कहते हैं कि भाई ये मैं करा के लाया हूं। तो मेरा एक ही बात कहने का है कि भाई आप जनप्रतिनिधि हो और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया है और पहली सरकार और पहले मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मनोहर लाल जी बने हैं जिन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में और पहली बार विपक्ष के एमएलए को भी ग्रांट देने का काम किया है, जिसमें आप सबको पता होगा कि 5-5 करोड़ रुपए शुरुआत में सभी विधायकों को दिए गए। 25-25 करोड़ रुपए अभी विधानसभा में सीएम साहब ने खुद आपके सामने सभी विधायकों को दिए। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष वाले जितने भी विधायक हैं सभी इस बात का प्रचार करते हैं कि भाई सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर अपने हलके की आवाज नहीं उठाएगा, किसी बात को नहीं रखेगा, तो मुख्यमंत्री जी को सपने थोड़ी आते हैं भाई आपके हलके में क्या प्रॉब्लम है। अपने हलके की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो रखनी पड़ती है और ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी बनता है। लेकिन मेरा भाई ये कहता है कि मुझे जरूरत ही नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। भाई पढ़े लिखे की भी हमने बेरा है। अपनी सरकार में विधायक होते रोड के ऊपर जाम कराया था आपने, पढ़े लिखे का परिचय भी आपने खूब दिया था। जिन शब्दों का इस्तेमाल और जिन शब्दों का प्रशासन के प्रति आपने इस्तेमाल किया है, वो आपकी बाइट भी चल रही है, फेसबुक पर भी चल रही है और व्हाट्सएप पे ग्रुपों में भी चल रही है। जिस तरह का आप पढ़े लिखे का परिचय देते हो। और दूसरी बात, जहां तक समझौते वाली, जब विधानसभा 19 के चुनाव की गिनती हो रही थी तो 13 राउंड पूरे हो चुके थे और मुझे इस बात का आभास हो चुका था कि मैं पीछे चल रहा हूं। तो खुद मेरे सामने नफे सिंह राठी ने एक बात कही, राजेंद्र जून जी भी वहीं बैठे थे, कि भाई हमने तो 10 करोड़ रुपए धर रखे थे कोसी को हराने के लिए। राजेंद्र जून तो हमारा भाई है, यूं तो हमने कभी से जाए नहीं। 10 साल में नई सरकार चलाई बहादुरगढ़ में, तो मेरे भाई के ये लफ्ज थे राजेंद्र जून के कि राठी साहब ये 5 साल भी आप नहीं चलाने हैं, मैं तो मालवीय नगर रहता हूं
और आप आराम से चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हमारा तो एक का काम है। लोगों के सामने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये बातें जनता जान चुकी है। कोरोना काल में जिस तरह से आप गायब रहे और लोग यहां जब आवाज लगा रहे थे, सीने पर तख्ती लगाकर उस पर लिखा हुआ था कि बहादुरगढ़ हल्के का विधायक गायब, गुमशुदा की तलाश, राजेंद्र जून गुमशुदा की तलाश, इस तरह के लोगों के बयान भी आए। लोगों ने अपनी बातें भी मीडिया के सामने भी रखी। तो अब जब चुनाव आते हैं, अब आप फिर जो है आने लग गए हैं। चलो अच्छी बात है, हम तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भाई काम तो कराने से होते हैं। जहां हमने 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, आप सबके सामने जितनी घोषणाएं हुई थी, सारी की सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग पूरी की। उनमें 200 बेड का हॉस्पिटल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने घोषणा करी और आपके सामने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसका शिलान्यास रखा, उसको भी वो कहते हैं कि ये मैंने कराया। बस अड्डे का भी वो कहते हैं कि मैंने कराया। अब ऑटो मार्केट का भी वो कहेंगे कि मैंने कराया, जबकि ऑटो मार्केट तो उसके सामने भाई लोगों की समस्या थी, 20 साल से वेंटिलेटर पर लटकी हुई थी। लेकिन मैं मनोहर लाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऑटो मार्केट के सभी साथियों की सूद ली और नई ऑटो मार्केट जो है बहादुर को देने का काम किया। इसी तरह नया सैनिक रेस्ट हाउस, और हमने पोर्टल के ऊपर हमारे 228 बूथ हैं बहादुर विधानसभा के और 4188 हमारे पन्ना प्रमुख है, जो कि हमने 100% उससे ऊपर जाकर 6 प्रमुख भी हमने बनाए हैं और पोर्टल पर जिनका वेरिफिकेशन हमने OTP नंबर लेकर किया है, जिसमें ये हमारे सारे आंकड़े के साथ अगले के फोन नंबर और OTP नंबर लेकर रजिस्ट्रेशन जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता, पन्ना प्रमुख का। पन्ना प्रमुख एक ऐसा पद है जिसमें हमारी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पन्ना प्रमुख है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी पन्ना प्रमुख है, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी पन्ना प्रमुख है। हर कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी दी गई है और लगभग 10 से 10:30 बजे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा शुरू होगा, जिसमें हमने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया है। अब संगठन की दृष्टि से जिसकी भी ड्यूटी लगेगी हम उसका यहाँ स्वागत और सम्मान करेंगे। और पन्ना प्रमुख के सम्मेलन के बाद जो है तिरंगा यात्रा भी हम जो है वहाँ से, और अपना ये शहीदी स्मारक है यहाँ तक तिरंगा यात्रा भी उसी दिन 13 तारीख को हम निकालने जा रहे हैं। तो उसमें भी ये आप जो है BC मोर्चा की तिरंगे की ड्यूटी लगी है और हमारे अध्यक्ष, तो उसमें मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूं और बहादुर के सभी शहरवासियों को उनको भी निमंत्रण देता हूं कि तिरंगा यात्रा किसी एक पार्टी विशेष की नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र हित में तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी। और इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हमने अपनी तरफ से अपने प्रदेश के प्रभारी जी को, अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको निमंत्रण दिया है। अब वो पार्टी की तरफ से किसकी ड्यूटी लगेगी, कौन आएगा, वो पार्टी ने निर्णय लेना है। और अपने सांसद महोदय अरविंद शर्मा जी वो भी आएंगे, संगठन मंत्री जी को भी हमने निमंत्रण दिया है। तो सभी नेताओं को हमने निमंत्रण दिया है। अब पार्टी की तरफ से जिसकी ड्यूटी लगेगी हम उसका स्वागत। इस दिन कोई बड़ी घोषणा भी होगी सर? देखिए, पन्ना प्रमुख संगठन का एक हिस्सा है और संगठन की दृष्टि से पन्ना प्रमुख की दृष्टि से ही हमने गुजरात में हमारी पार्टी ने 156 सीटें जीतकर सरकार बनाई, तो ये एक बूथ इकाई का हिस्सा है। पन्ना प्रमुख से ही बूथ तक पहुंचने का काम पार्टी ने किया है। वही निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ने लिया है, तो इसी विषय में पन्ना प्रमुख सम्मेलन रखा गया।
विधायक जी, विकास कार्यों की बात की जाए तो भादुगड़ के विकास के लिए क्या नई योजनाएं अभी आ रही हैं? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? जो नई योजना की बात तो भाई जिम्मेवारी मिलने के बाद ही मैं बताऊंगा। अभी तो मैं एक एज ए कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ, और जो पार्टी और जो जनता हमें समस्याएं बताती है, मेरी अपनी पूरी कोशिश रहती है। मैं जब भी मुख्यमंत्री के पास जाता हूँ तो मैं खाली हाथ कभी नहीं जाता, कोई न कोई समस्या लेकर जाता हूँ। अभी क्या क्या काम नए ताज़ा होने हैं, जैसे आपने हाईटेंसिटी बताई वो अभी जो काम ताज़ा होने हैं, जो प्रोसेस में है, वो मेरे पास से ये लिस्ट है। ये बताने लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये जो हमने काम दिए थे, ये